प्रचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं, अब ये बात ढूंढ रहे हैं। आज राम जी यहाँ छोटे हो चुके हैं और कोने में जा चुके हैं और सेंट्रल पोजीशन पर वो भारत माता आ चुकी है जिसका किसी शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है, जो केवल संघ की कल्पना है। एक बयान सीजीपी के प्रोटेस्ट में दिया जाता है तो दूसरा खुद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अयोध्या में बैठकर दे दिया। तो दोस्तों आज हम डिकोड करेंगे क्या सच में भारत माता शास्त्रों में है या नहीं है। क्या ये आरएसएस ने बनाया था? अभिमुक्तेश्वरानंद के अपने गुरु जो थे उनका इसको लेकर क्या विचार था, क्या सोच थी? और ये जो सीजीपी प्रोटेस्ट हो रहा है क्या ये सही में जेन्युइन है या इसके लिए जो अब सपोर्ट है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है? तो चलते हैं बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सच, टू द पॉइंट बात करेंगे, फैक्चुअल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। चलो दोस्तों पहले समझते हैं आखिर शंकराचार्य ने क्या कहा है, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स क्या है। देखिए उनका आर्गुमेंट देखिए 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये है कि भारत माता नाम की कोई देवी शास्त्रों में मेंशन है ही नहीं। दूसरा, एक स्त्री स्वरूप, हाथ में झंडा, शेर के सामने खड़ी आकृति, यह शास्त्र विरुद्ध है, यानी कि स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये आरएसएस की इमेजिनेशन है और जो संघ ने है इसको बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के जितने भी संत हैं उन्होंने अपने जो जहां पे ये लोग रहते हैं उसकी जगह पर राम जी की जो है बड़ी फोटो ना लगाकर छोटी फोटो लगा दी और बड़ी फोटो लगा रखी है भारत माता की। और आरएसएस खुद अपने ऑफिस में जो है राम जी की फोटो नहीं लगाती है, लेकिन अयोध्या में मेन रोल निभा रही है। अब ये बात सुन के लगता है शंकराचार्य ने कोई सॉलिड पॉइंट पकड़ा है और सॉलिड पॉइंट भी है। आखिर बात में कितना दम है शंकराचार्य के? चलिए पूरी कहानी समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। अब देखिए ये वो पार्ट है जहां चीजें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु कौन थे? सबसे पहला सवाल यही है। देखिए उनके गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जो खुद एक फ्रीडम फाइटर थे, ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने वाले थे, लड़ते थे, जेल भी गए थे। और वही स्वामी स्वरूपानंद जी उसी भारत माता की जिस शेर वाली झंडे वाली मूर्ति की दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आरती करते थे, प्रेम से तिलक लगाते थे, कमल पुष्पों की माला पहनाते थे, अनेकों संतों के साथ विधि से पूजा करते थे, मेवे मिष्टान फल का भोग लगाते थे, इंडिपेंडेंस डे पे झंडा भी फहराते थे। और ये सब फोटोज आज भी उनके ऑफिशियल पेज पर अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है। मैं मतलब कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, आप जाकर खुद एक बार चेक कर सकते हैं, बाकी आपके टीवी स्क्रीन पर भी ये फोटोज चल रही होंगी। देखिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे। शंकराचार्य कहते हैं देखिए शास्त्रों में ये चीजें मेंशन ही नहीं है। तो देखिए चलते हैं सबसे पहले शास्त्रों में। सबसे पहला है अथर्ववेद, जिसमें एक श्लोक आता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मतलब भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। यह अथर्ववेद है, दुनिया के सबसे प्राचीन टेक्स्ट में से एक। दूसरा यजुर्वेद, नमो मात्रे पृथिव्या, नमो मात्रे पृथिव्या, मतलब माता पृथ्वी को नमस्कार है, मातृभूमि को नमस्कार है। तीसरा वाल्मीकि रामायण, वो आइकॉनिक लाइन जिस पर लाखों लोग बिलीव करते हैं। तो टेक्निकली अभिमुक्तेश्वरानंद जी सही कह रहे हैं, भारत माता नाम का देखिए कोई भी मेंशन नहीं है शास्त्रों में स्पेसिफिकली। लेकिन अगर बात करें तो मातृभूमि की पूजा, उससे माता का दर्जा देना, उसके सम्मान में श्लोक, ये शास्त्रों में भरा पड़ा है। यहां एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, नाम एग्जैक्ट नहीं है, भारत माता का नाम मेंशन नहीं जैसे हमने बात कर, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल शास्त्रों से ही आया है मातृभूमि का। अब आते हैं सबसे जरूरी फैक्चुअल पॉइंट पे, क्या आरएसएस ने भारत माता को बनाया? क्या आरएसएस की इमेजिनेशन थी? अब भाई समझना पड़ेगा, आरएसएस की जो स्थापना थी वो 1925 में हुई और भारत माता का जो पहला पेंटिंग है वो 1905 में बना, यानी कि आरएसएस से 20 साल पहले। बनाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भांजे थे। 1905 में बंगाल पार्टीशन के टाइम पे ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को रिलीजियस लाइन पे बांटना चाहा। नेशनलिस्ट फ्यूरियस थे, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई। उसी बैकग्राउंड में रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग बनाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम से इंस्पायर्ड होकर एक सैफरॉन कपड़े में स्त्री आकृति, 4 हाथों में पैडी, कपड़ा, किताब और रुद्राक्ष माला लिए। ओरिजिनली इसका नाम था गंगा माता, बाद में भारत माता बना दिया गया। और वंदे मातरम, जिसमें पहली बार भारत माता को माता की तरह पोर्ट्रे किया गया, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था। अपने नोवेल आनंद मठ में 1882 में उसको यूज किया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने भी भारत माता को भारत माता के रूप में ही डिस्क्राइब किया है। श्री औरोबिंदो ने भारत माता की स्तुति की है। लोकमान्य तिलक ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया। स्वतंत्र संग्राम में अनकाउंटेबल
सेन्स ने भारत माता की वंदना की। आरएसएस के जन्म से 50 साल पहले वंदे मातरम लिख दिया गया था। तो भारत माता सिर्फ आरएसएस की जो है इमेजिनेशन नहीं है, ऐसा कहना हिस्टोरिकली 100% गलत होगा। तो चलिए, आपको अभी तो हमने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर हमने बात करी, लेकिन जब हमने वीडियो शुरू करी थी तो आपने पहली वीडियो सुनी होगी। अब उसी वीडियो को लेकर भी बात करते हैं। देखिए, सीजेपी प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ तो शुरू में बहुत जेन्युइन लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी क्रेडिबिलिटी खोने लगा है। जो बच्चों के दर से शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, आज वहां बच्चों की बातें छोड़ सब हो रहा है। भारत इनकी माता है और ये इनके लिए बाप ढूंढ रहे हैं। भारत अगर इनकी माता है तो बाप भी तो कोई होगा यार। ये एक सीजेपी प्रोटेस्ट के डेमोन्स्ट्रेटर ने कहा। अब ये कैसी प्रोटेस्टर है मुझे भी समझ नहीं आया। वही प्रोटेस्ट जो नीट पेपर लीक के अगेंस्ट चल रहा है, वही प्रोटेस्ट जिसमें सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे है, वही प्रोटेस्ट जिसमें अरुंधति रॉय, योगेंद्र यादव, चंद्रशेखर आजाद और आम आदमी पार्टी सपोर्ट करने में लगी हुई है। अब सोचो, एक स्टूडेंट जिसका नीट पेपर लीक की वजह से करियर बर्बाद हो गया, उसके पेरेंट्स जिन्होंने अपनी जिंदगी भर के पैसे बचाए थे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, जो सपना उन्होंने देखा था, अब क्या वो इस प्रोटेस्ट से कनेक्ट कर पाएंगे जब उसी प्रोटेस्ट में कोई भारत माता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता हो? बिल्कुल नहीं। इतना ही नहीं, कुणाल कामरा भी आपको याद होंगे उन्होंने क्या बोला था। माना भाई आपका तरीका था अपनी बात कहने का, लेकिन ये कैसा भद्दा तरीका था। आप उसी बात को किसी और एग्जाम्पल को देकर भी समझा सकते थे। क्या लोग कनेक्ट नहीं करते? क्या हिंदू आस्था का अपमान करना जरूरी है हमेशा? ऐसे में जब जेन्युइन ग्रीवियंस नीट पेपर लीक एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट से स्टार्ट होती है, तो उसमें ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनकी सोच इतनी घटिया होती है कि जेन्युइन सपोर्टर्स भी दूर हो जाते हैं। अब ऐसे में देखिए, गवर्नमेंट को एक्चुअल स्टूडेंट्स का दर्द आइडेंटिफाई करना ही होगा और उनके पेरेंट्स की फीलिंग्स को भी समझना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे एलिमेंट्स आते ही रहेंगे। इसके लिए आपको एक्शन भी ऐसे लेना पड़ेगा ताकि वो स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आपको दिखे। सिर्फ एक नैरेटिव के लिए नहीं लेना होगा, वरना एजिटेशन में जेन्युइन स्टूडेंट्स का शोषण होता रहेगा और इन एक्टिविस्ट्स को वही चाहिए, एक्शन हो उनके ऊपर, लेकिन दिखाना ये चाहेंगे कि छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बाकी दोस्तों, हमारा काम था फैक्ट्स के ऊपर बात करना, जो हमने किया। इसके बाद फैसला आपके हाथों में है कि क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ठीक है अपनी बातों को लेकर, और क्या ये सीजेपी जो प्रोटेस्ट चल रहा है आपको जेन्युइन लगता है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये फैक्चुअल वीडियोस पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन लगातार मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।